शौहर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं आपको इतनी इज्जत दूंगा कि अगर आप बेड पर बैठ गईं तो मैं सोफे पर बैठूंगा। बीवी बोली, अच्छा अगर मैं सोफे पर बैठ गई तो? शौहर बोला, मैं फर्श पर बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, अगर मैं फर्श पर बैठ गई तो? शौहर बोला, मैं एक गड्ढा खोदकर उसमें बैठ जाऊंगा। बीवी बोली, अच्छा अगर मैं गड्ढे में बैठ गई तो? शौहर बोला, अगर आप गड्ढे में बैठ गई तो गड्ढे में मिट्टी डाल दूंगा, क्योंकि आपको इज्जत रास नहीं आ रही है। एक आदमी आधी रात के वक्त एक वीरान गली से गुजर रहा था। अचानक उसने एक मकान में से बातों की आवाज आती सुनी। कोई शख्स किसी दूसरे शख्स से कह रहा था, नहीं नहीं पहले बाजों काटो, गला बाद में काट लेना। इतना सुनना था कि इस आदमी ने दौड़ लगा दी और सीधा नजदीकी पुलिस चौकी पहुंच गया और जाकर सारी बात बताई। जब पुलिस उस आदमी के साथ उस मकान में पहुंची तो अंदर दो दर्जी बैठे कपड़े काट रहे थे। पठान की बीवी को डाकुओं ने अगवा कर लिया। कुछ देर बाद डाकू का फोन आया, तेरी बीवी हमारे कब्जे में है और सबूत के तौर पर उसकी 2 उंगलियां भेज रहा हूं। पठान बोला, सबूत पक्का नहीं लगा, मुझे जबान भेज। एक पठान लड़की का पीछा कर रहा था। लड़की बोली, खां साहब पीछे मेरी अम्मी आ रही हैं। पठान बोला, ओह यारा, हम खानदानी आशिक हैं, तुम्हारी अम्मी के पीछे हमारा अबू भी आ रहा है। 2 पागलों ने पागल खाने से भागने का प्लान बनाया। पहला पागल, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे और भाग जाएंगे। दूसरा पागल, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन सुबह दोनों जैसे ही भागकर गेट के पास गए, देखा गेट खुला था, चौकीदार गायब था। पहला पागल, अरे यार ये चौकीदार कहाँ गया? साला अगर वो होता तो हम प्लान के मुताबिक आज भाग सकते थे। दूसरा पागल, कोई नहीं यार, चलो कल ट्राई करते हैं। माँ अपने तोतले बेटे से बोली, बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बोलना मत, वरना ये लोग भी मना कर देंगे। बेटा ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है दलम है। लड़की तुरंत बोली, ओए फूत माल फूत माल। सड़क के बीच में एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी थी। राहुल को देखने का मौका नहीं मिल रहा था तो राहुल ने दिमाग लगाया और जोर से चिल्लाया, जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मेरे पिता हैं, दूर हटो, ये मेरे डैडी हैं। भीड़ पीछे हटी, जगह बनी तो राहुल ने देखा कि वहां एक गधा मरा पड़ा था। एक शेख साहब बच्चे को लेकर हिजाम की दुकान पर गए। शेख ने बाल कटवाए, श्यू करवाई और हिजाम से कहा, तुम उस बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हिजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस ना आया। काफी देर गुजर गई तो हिजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अबू कहाँ चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अबू नहीं थे। हिजाम हैरत से बोला, तो फिर वो कौन थे? बच्चा बोला, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। पठान बाबा जी से बोला, बाबा जी हम जो भी काम करता है हमारा बीवी सामने आ जाता है, इसका कोई हल बताइए। कुर्बान जाऊं बाबा जी के जवाब पर। बाबा जी बोले, बेटा ट्रक चलाकर देखो, अल्लाह खैर करेगा। पठान बिजली का बोर्ड ठीक कर रहा था। उसने बीवी से कहा, बेगम जरा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। पठान बोला, कुछ हुआ? बेगम ने कहा, नहीं। पठान बोला, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। शेख साहब के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने उनके घर आए। बीवी ने शेख साहब को किचन में बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा, पति और दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इनमें से एक कप में चीनी नहीं है, वो कप जिसके हिस्से में आएगा। हम कल बीवी बच्चों के साथ उसके घर में मेहमान होंगे। सब रिश्तेदारों ने बिल्कुल खामोशी से चाय को पी लिया। एक ने तो ये भी कहा, मेरे कप में तो चीनी ज्यादा है। पठान हज करके आया और आते ही सीधा दुकानदार के पास गया और बोला, मेरा खाता खोलो। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद उसका 3 साल का कर्ज मिलने वाला है। उसने जल्दी जल्दी खाता खोला तो पठान बोला, यहां मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो।
शेख साहब के घर मेहमान आए। शेख साहब बोले, लीजिए ना और बिस्कुट खाइए। मेहमान बोला, नहीं शुक्रिया, मैं पहले ही 4 खा चुका हूं। शेख बोला, वैसे खाए तो आपने 7 हैं, लेकिन यहां कौन सा कोई गिन रहा है। एक पठान सख्त गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग दे रहा था। एक आदमी ने पूछा, खां साहब, इतनी सख्त गर्मी में 2 कोट पहने हैं? पठान, बेवकूफ का बच्चा, रंग के डब्बे पर लिखा है अच्छे रंग के लिए 2 कोट जरूरी है। पठान बाबा जी से बोला, बाबा जी, हम जो भी काम करता है हमारा बीवी सामने आ जाता है, इसका कोई हल बताइए। कुर्बान जाऊं बाबा जी के जवाब पर। बाबा जी बोले, बेटा ट्रक चलाकर देखो, अल्लाह खैर करेगा। एक चरसी 3री मंजिल से नीचे गिरा। इसके इर्द गिर्द लोग जमा हो गए और उससे पूछा, क्या हुआ है भाई? चरसी बोला, पता नहीं, मैं खुद अभी आया हूं। बीवी सीढ़ियों से गिर गई। इसका ऊपर वाला होंठ फट गया। शौहर डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा, होंठ सेना पड़ेगा और 300 रुपए लगेंगे। शौहर खुशी से बोला, डॉक्टर साहब, आप 600 रुपए लें और दोनों सी दें। सरदार ने घर का दरवाजा उखाड़ा और कंधे पर रखकर बाजार ले गया। एक आदमी ने पूछा, सरदार जी, क्या ये दरवाजा बेच रहे हैं? सरदार, नहीं, ताला खुलवाना है, चाबी गुम हो गई है। आदमी ने सरदार से पूछा, अगर घर में चोर आ गए तो? सरदार बोला, चोर अंदर कैसे आएगा? दरवाजा तो मेरे पास है।